हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत व उल्फत की दौलत से इंसानों के अलावा जमादात, नबातात, हैवानात, हत्ता के जिन्नात को भी हिस्सा अता फरमाया। इंसानों की तरह बेशुमार जिन्नात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाकर आज तबलीग इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ हैं। आज की इस वीडियो में प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ऐसे होशियार जिन का वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन था और हज़ारों साल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार कर रहा था। ये अजीब वाक़या जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इसके अलावा एक ऐसे सहाबी जिनका अजीबोगरीब वाक़या भी वीडियो के आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे। ये सहाबी जिन हिंदुस्तान में अल्लाह वालों को मिले और इस जिन सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी बयान फरमाई। सहाबी जिन की बयान की हुई ये हदीस आज भी तलबा को पढ़ाई जाती है। सहाबी जिन की बयान करदा ये हदीस भी आपको इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, जिन्नात का ये वाक़या मोजज़ात की किताब जामे अल मोजज़ात के सफ़ा नंबर 7 पर यूँ बयान हुआ है कि मक्का मुकरमा में वलीद नामी एक काफिर रहता था। इसके पास एक सोने का बुत था जिस पर वो पूजा किया करता था। एक दिन उस बुत में हरकत पैदा हुई और वो कहने लगा, लोगो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, मुआज़ल्लाह, इनकी तस्दीक ना करना। इस बात पर वलीद बड़ा खुश हुआ और बाहर निकलकर अपने दोस्तों से कहा, मुबारक हो, आज मेरा मबूद बोला है और इसने साफ साफ कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं है, मुआज़ल्लाह। अब ये सब माजरा सुनकर वो लोग वलीद के घर आए तो देखा कि वाकई इसका बुत ये जुमले दोहरा रहा है। वो लोग बहुत खुश हुए और दूसरे दिन एक आम ऐलान के जरिए वलीद के घर एक बहुत बड़ा इज्तिमा रखा गया ताकि उस दिन वो तमाम लोग बुत के मुंह से निकले हुए वो जुमले सुन सकें। जब इज्तिमा बड़ा हो गया तो उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावत दी ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुद तशरीफ़ लाकर बुत के मुंह से वही अल्फाज सुन सके। लिहाजा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा के साथ वहाँ तशरीफ़ लाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो बुत बोल उठा कि ए मक्का वालों, खूब जान लो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और इनका हर इरशाद सच्चा है, इनका दीन बरहक है। ए लोगो, तुम और तुम्हारे बुत झूठे हैं, बल्कि गुमराह और गुमराह करने वाले हैं। अगर तुम इस सच्चे मोहम्मद पर ईमान ना लाए तो जहन्नुम में जाओगे। बस अक्लमंदी से काम लो और इस सच्चे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी इख्तियार कर लो। बुत का ये मुकम्मल दरस सुनकर वलीद घबरा गया और अपने मबूद को पकड़कर ज़मीन पर दे मारा और इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाज़रीन गिरामी, अब दिल थाम कर सुने। लोगों के इस इज्तिमा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिहाना तौर पर वापस हुए तो रास्ते में एक घोड़े का सवार जो सब्ज़ पोश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। इसके हाथों में एक तलवार थी जिससे खून बह रहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम कौन हो? वो बोला, या रसूलुल्लाह, मैं जिन हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम और मुसलमान हूँ। जबले तूर में रहता हूँ और मेरा नाम मुहीम बिन अल अबर है। मैं कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया हुआ था। आज घर वापस आया तो मेरे घर वाले रो रहे थे। मैंने वजह दरियाफ्त की तो मालूम हुआ कि एक काफिर जिन जिसका नाम मसफर था वो मक्का मुकरमा में आकर वलीद के बुत में घुसकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बकवास कर गया है और आज फिर गया है ताकि बुत में घुसकर आपके मुतल्लिक फिर से बकवास कर सके। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं तलवार लेकर इसके पीछे दौड़ा और उसे रास्ते में कत्ल कर दिया और फिर मैं खुद वलीद के बुत में घुस गया और जो कुछ कहा वो मैंने ही बोला है। मोहतरम नाज़रीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सारा किस्सा इस मुसलमान जिन से सुना तो बड़ी मुसर्रत का इजहार किया और इस अपने गुलाम जिन के लिए दुआ फरमाई। नाज़रीन, दौरे नबूवत में जब प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठते थे तो मदीने में एक ऐसा जिन दाखिल हुआ जो आधा इंसान की शक्ल में था और आधा जिन। इस जिन का कद 40 गज लंबा था।
सब लोग डर कर भागने लगे। तो सब लोग मस्जिद नबी में आए और कहा कि या रसूल अल्लाह, हमें इस बला से बचाएं। वो बला सीधा मस्जिद नबी की तरफ आ रही है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम क्यों डर रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतने में वो जिन मस्जिद नबी में दाखिल हुआ और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं आपके पास एक आरजू लेकर आया हूँ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा कि तुम्हारी कौन सी आरजू है। इसने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप देख रहे हैं कि मेरे गाल से खून और पीप बह रहे हैं और मेरे हाथ खजूर के पत्ते से बंधे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे हाथ किसने और कब बांधे। तो इसने जवाब दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 30,000 साल पहले मुझे अल्लाह ने जमीन पर पैदा किया। मेरी ताकत तमाम जिन्नों मखलूक से ज्यादा थी और मैं जिन्नों पर जुल्म किया करता था। जो भी जिन मुझसे मिलता तो मैं उसे मार दिया करता था या उसे माजूर बना देता था। एक दिन मेरे सामने एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान गुजरा जो जिन मखलूक में से नहीं था। मैंने सोचा कि इसको कत्ल कर दूं, तो मैंने इस नौजवान को कहा कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूं या माजूर करूं। इसने कहा, क्यों, तुम ऐसा क्यों करोगे? तो मैंने कहा कि ये मेरे दिल का शौक है, इस काम से मुझे बहुत मजा आता है। तो इस नौजवान ने कहा कि तुमने आज तक कितनों को कत्ल किया है, कितनों को माजूर किया है? तो मैंने कहा, बेहिसाब लोगों को। तो उस नौजवान ने कहा कि आज मैं सबका हिसाब बराबर कर दूंगा। ये सुनकर मुझे गुस्सा आया तो मैंने इस पर हमला किया, लेकिन इस नौजवान ने मेरा हमला नाकाम कर दिया और मुझे एक थप्पड़ भी मारा और मैं एक थप्पड़ से ही बेजान हो गया। फिर इसने मुझे खजूर के पत्ते से बांध दिया और मेरे अंदर जितनी ताकत थी इसके एक थप्पड़ से खत्म हो गई। मैंने इसकी बहुत मिन्नत समाजत की कि मुझे माफ कर दो, लेकिन वो जाते जाते मेरी नजरों से गायब हो गया। मैं अपनी कौम के पास गया, लेकिन ना ही मेरा दर्द गया और ना ही कोई मेरे हाथ खोल पाया और सब बेबस होकर चले गए। फिर अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मैं उनके पास भी गया, उन्होंने भी बहुत कोशिश की लेकिन नहीं खोल पाए। और अभी बहुत सारे अल्लाह के नबी है लेकिन कोई भी इसको खोल नहीं पाया। तब मैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास गया तो वो भी इसे खोल नहीं पाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऊपर से अल्लाह की वही आई है कि ए इब्राहीम, इसको छोड़ दो, इसको वही खोलेगा जिसने इसको बांधा है। तो मैंने पूछा कि मुझे बताएं वो कौन है जो इसे खोल सकेगा। तो उन्होंने मुझे आपका बताया। तब से मैं आपके इंतजार में हूं और आज जाके मेरा इंतजार खत्म हुआ है। इसके बाद उसके हाथ खुल गए और उसकी गाल से खून जो आ रहा था वो भी बंद हो गया और उसकी कुव्वत भी उसे वापस मिल गई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जाओ, तुम आज़ाद हो। तो उसने कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, मुझे तो हजारों साल बाद हक मिला है, अब मैं हक को छोड़कर कहाँ जाऊं। नाज़रीन गिरामी, ये वाक़या अल्लाह ही जानता है, लेकिन ये हकीकत है कि अल्लाह ने जिन्नात से ज़्यादा ताकत इंसानों को दी है, बल्कि इंसान को तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। हज़रत शाह अहलुल्लाह साहब, जो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के भाई और बहुत बड़े आलम व बुजुर्ग थे, उन्होंने एक मरतबा गलती से एक जिन को कत्ल किया था। ये वाक़या हज़रत इलामा अनवर शाह कश्मीरी साहब ने इस तरह बयान फरमाया है कि एक बार हज़रत शाह साहब अपने हुजरे में बैठे थे कि एक सिपाही आया और कहने लगा कि आपको बादशाह सलामत ने बुलाया है। हज़रत शाह साहब फौरन उठे और उस सिपाही के साथ चल दिए। वो सिपाही आपको बजाय लाल किला ले जाने के दिल्ली से बाहर पहाड़गंज की तरफ ले आया। वहां जाकर एक गार के पास खड़े होकर कहने लगा कि इस गार में दाखिल हो जाएं। शाह साहब उस गार में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं कि जिन्नात का एक बहुत बड़ा मजमा है और उनका बादशाह बैठा है। उसके दाएं जानिब एक बहुत बड़ा जिन बैठा हुआ है। बादशाह के सामने एक मुर्दा लटकाया हुआ है। एक मर्द और एक औरत वहां खड़े हैं। उन्होंने हजरत शाह साहब की तरफ इशारा करके कहा कि इस आदमी ने हमारे इस बेटे को कत्ल कर दिया है, हमें कसास दिलवाना चाहिए। हजरत अहलुल्लाह साहब समझ गए। आपने फरमाया, तुम लोग मुझसे कसास नहीं ले सकते, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है कि जिस शख्स ने अपनी हैयत बदल दी, अगर इसको कोई शख्स गलत फहमी से मार डाले तो इससे मारने वाले को कोई कसास या खून बहा नहीं लिया जा सकता।
बादशाह ने अपनी दाईं जानिब बैठे हुए जिन से पूछा कि क्या ये हदीस सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। मालूम होता है कि वो सब जिन्नात मुसलमान थे। उस जिन ने कहा कि हाँ, ये हदीस शरीफ वही है। जब मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था तब मैंने ये हदीस अपने कानों से सुनी थी। हजरत शाह साहब फरमाते हैं कि बादशाह ने फिर मुझसे ये हदीस सुनकर मुझे रिहा कर दिया और मुझसे कसास नहीं लिया। मुझको अपने रिहा होने की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी खुशी मुझे इस सहाबी जिन को मिलने से हुई। फिर शाह साहब ने इन सहाबी जिन से वही हदीस सुनी और ताबई होकर वापस आए। मौलाना सैयद अहमद रजा मजनूरी साहब फरमाते हैं कि यह हदीस हमें तिरमिज़ी शरीफ के दर्स में हजरत इलामा मुहद्दिस अनवर शाह साहब ने सुनाई थी। उस जिन का नाम शाहरोश रजी अल्लाह ताला अन्हो था। नाज़रीन गिरामी, हजरत शाह अहलुल्लाह साहब जब अपने किसी दीनी काम या इबादत में मसरूफ थे, उस वक़्त एक सांप का बच्चा आया। उसको आपने मार दिया था। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स ने अपनी हैयत बदल दी, अगर इसको कोई गलती से मार डाले तो मारने वाले पर कसास नहीं होगा। जैसे कोई अपनी असली शक्ल बदलकर सांप या कुत्ते की शक्ल में आ जाए। याद रहे कि बाज़ जिन्नात सांपों की शक्ल में रहते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिन्नात की 3 किस्में हैं। एक तो वो जिन जिनके पर होते हैं और वो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म वो जो सांप और कुत्ते की शक्ल में नजर आते हैं। और तीसरी किस्म वो है जो मंजिल पर उतरते हैं और कूच कर जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, आए अब मिलकर अल्लाह पाक से ये दुआ भी करते हैं कि ऐ मेरे अल्लाह, हमें जादू, जिन्नात और शैतानी असरात से महफूज फरमाए रखना और सिराते मुस्तकीम पर चलने की और कायम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जी तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।